हैप्पी जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के लिए ख़ास मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ। व्रत स्पेशल रेसिपी है जिसका नाम है साबूदाना टिक्की, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल और आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं व्रत स्पेशल साबूदाना टिक्की। साबूदाना टिक्की बनाने के लिए आपको साबूदाना लेना है और उसको भिगोना है। और सॉफ्ट साबूदाने के लिए आपको कम से कम उसको ओवरनाइट भिगोना होता है। बट मैं आपको एक टिप दूंगा जिसकी हेल्प से आप साबूदाना जो है वो 1 घंटे के अंदर भी सॉफ्ट कर सकते हो। कैसे? साबूदाना लेना और उसको अच्छे से 2-3 बार पहले वॉश करना। वॉश करने के बाद उसका एक्स्ट्रा जो स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से नहीं, गुनगुने पानी से उसको डुबोना, इतना कि साबूदाना के ऊपर ये ये जो होता है ना, आधा इंच इतना पानी ऊपर रहे। और उसके बाद वो पूरा जो पानी है वो पी लेगा और साबूदाना का जो दाना है वो इस तरीके से खिल जाएगा। तो ये रेडी है बनाने के लिए। अब एक बड़े बोल के अंदर मैं डालूंगा ये सोक किया हुआ साबूदाना और इसमें से आपको एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। अब टिक्की बनानी है तो आलू के बगैर नहीं बन सकती। तो यहाँ पे आलू है उबला हुआ, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब व्रत की रेसिपी है तो नमक नहीं जाता है, सेंधा नमक जाता है। तो यहाँ सेंधा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, साथ में कुटी हुई काली मिर्च, जीरा, चॉप की हुई हरी मिर्चें, फ्रेशनेस और फ्लेवर के लिए हरा धनिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रोस्टेड पीनट्स, दरदरी कुटी हुई। तो हमाम दस्ते के अंदर या फिर ग्राइंडर के अंदर आप उसको मोटा मोटा कूट लेना। तो ये जो मूंगफली है ये भी गई इसके अंदर। अब मेक श्योर आपके हाथ जो हैं वो धुले हुए हों और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हल्का हल्का मैश भी करेंगे। और साबूदाना जो होता है ना, उसके अंदर खुद ही बहुत सारा स्टार्च होता है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं होती है इस टिक्की को। आप देख सकते हो अपने यहाँ पे ये बिल्कुल डो के जैसा आ गया है, राइट। तो बस अब इसकी छोटी छोटी हम टिक्कियाँ बनाएंगे और एक प्लेट के ऊपर रखते रहेंगे। अच्छा, ये प्लेट जो मैंने रखी है ना, उसको मूंगफली के तेल से थोड़ा सा कर लेते हैं ग्रीस। आप चाहो तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो। और अब छोटी छोटी यहाँ पे टिक्की बनाएंगे हम। चपटा कर लेंगे, थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे इसके किनारों को इस तरीके से। तो यहाँ ये टिक्कियाँ पहले हम बना के रख देते हैं और एक ही बार सबको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो अब ये एक बैच के लिए मैंने 6 टिक्कियाँ बना ली हैं। इतने डो से कम आपकी 2 दर्जन टिक्कियाँ जो है आसानी से बन जाएंगी। अच्छा, पहले इनको फ्राई करते हैं। एक तवा या फ्राई पैन ले लेना और उससे पहले हम हल्का सा करेंगे गर्म। तवा गर्म होने के बाद हम मूंगफली का तेल इसके ऊपर डालेंगे शैलो फ्राई करने के लिए। और टिक्की जो है वो फ्राई करने से पहले तेल का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो मीडियम हॉट होना चाहिए। तो एक बार मीडियम हॉट होगा, एक एक करके टिक्कियाँ जाएंगी और गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब एक एक करके हम टिक्की तेल के अंदर डालेंगे केयरफुली। एक से 1.5 मिनट के बाद टिक्की को हम पलटेंगे और इसी तरीके से पलट पलट के दोनों तरफ से सेकनी है तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की और क्रिस्पी नहीं हो जाती। और इस प्रोसेस को लग जाएंगे तकरीबन 5 से लेके 7 मिनट। और फ्लेम जो है वो आपको मीडियम से लो के बीच में रखनी है। टिक्की जो है वो फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो इनका रंग गोल्डन ब्राउन हो गया है और साथ में ये बहुत ही खस्ता कुरकुरी हो गई है। अब एक एक करके टिक्की को निकाल लेते हैं पेपर टाल के ऊपर। गर्मा गर्म साबूदाना टिक्कियों को आप धनिए पुदीने की चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ परोस के एंजॉय कर सकते हो। एक टिक्की जो है मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, कितनी कुरकुरी है ये और अंदर से सॉफ्ट साबूदाना बिल्कुल अच्छे से पका हुआ। अब देखो साबूदाना जब कुक होता है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से।
तो आपने देखा ये साबूदाना टिक्की बनाना कितना आसान है, तो आप भी ये व्रत स्पेशल रेसिपी इस जन्माष्टमी पर ट्राई करो और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये साबूदाना टिक्की घर पे कैसी लगी। और भी इसी तरीके की डिलिशियस स्नैक्स लेके, रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।